तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 5 के इसी तरह आपने सॉल्व कर लेने हैं, 2 फ्रैक्शंस हो या 3 फ्रैक्शंस हो, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हो या प्रॉपर हो, तो आपने मिक्स्ड को सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके तो उसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरह ऐड वाले क्वेश्चंस भी आपने सब कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का अगर आपको मेथड आ जाए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह आपकी जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करके ही होंगी। आपने इनको रफ पेपर पे सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ एट पेज नंबर 41। फर्स्ट क्वेश्चन है राशिद वॉक्ड 3/4 किलोमीटर्स एंड टुक अ रेस्ट, ठीक है। 3/4 किलोमीटर राशिद ने वॉक की, देन ही वॉकड 1-2 किलोमीटर, तो फिर उसने हाफ़ किलोमीटर और ज़्यादा वॉक की बाद में। हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टुगेदर मीन्स कि उसने टोटल कितनी वॉक की, तो आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे ये चीज़ आपने समझनी है। तो इसमें ओवरऑल वॉक पूछिए कितनी की, रेस्ट करने से पहले और रेस्ट करने के बाद, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, राशिद की वॉक कितनी है 3/4 किलोमीटर, और राशिद वॉक आफ्टर रेस्ट करने के बाद उसने कितनी रेस्ट की, वॉक की हाफ़ किलोमीटर, तो टोटल वॉक कितनी की, तो इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है। अब फ्रैक्शंस को ऐड करना आपको आता है, सो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। सो असल चीज़ है स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट कैसे लिखनी है आपने, और ऐड या माइनस करना है ये चीज़ देखनी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिबा यूज़ 3/4 कप ऑफ शुगर, 1.5 कप ऑफ फ्लोर एंड 1/8 कप ऑफ ड्राई फ्रूट फॉर मेकिंग अ केक बनाने के लिए उसने ये सब चीज़ें यूज़ की। हाउ मेनी कप्स ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स इन टोटल ही यूज़, तो टोटल उसने कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है बिकॉज टोटल कहा है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट बनी, शुगर 3/4 कप, फ्लोर 1.5 कप, इसको सॉल्व कर लिया, 2 1s are 2 और 2 में न्यूमरेटर प्लस किया 1, 3/2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। और आपका ड्राई फ्रूट है 1/8 कप। ओके, तो टोटल कितने हुए, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, शुगर 3/2 वाले को और 1/8 को, तो इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। कैसे करेंगे, ये आपकी बिगर वैल्यू है, बाकी दोनों वैल्यूज़ देखें, इनके टेबल में ये बिगर वैल्यू आती है, अगर आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 के टेबल में 8 आता है, यस 4 2s are 8, तो फिर न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4s are 8, तो फिर न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो और इसको हम वैसे ही लिखेंगे, हमने बिगर वैल्यू को देखा और बाकी स्मॉलर वैल्यूज़ को बिगर वैल्यू जितना करना है, ठीक है। इनके टेबल्स पढ़े कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। तो अब इस तरह से 4 2s are 8 एंड 3 2s are 6, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 4 2s are 8 एंड 3 4s are 12, और ये तो वैसे ही था, तो देखें आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। तो ये बस डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ऐसे करते हैं। अब आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को प्लस कर लें, 12 एंड 6 18, 18 एंड 1 19, तो 19/8। 19/8 को डिवाइड करें, इसको सॉल्व करें, 8 2s are 16, ठीक है, 3 रिमाइंडर। बस अब आपको मैंने बताया हुआ है कि ये इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एज अ होल नंबर, इसको डिनोमिनेटर और इसको न्यूमरेटर, ऐसे लिखना है उसको आपने, ठीक है। सो जो डिनोमिनेटर है वो वही रहा, और जो आपका क्वेश्चन था वो होल नंबर बन गया, जो रिमाइंडर था वो आ गया न्यूमरेटर। इसको दोबारा से करके देखें, यही आना चाहिए, 8 2s are 16, 17 18 19, 19/8 आ गया ना, तो ये आपका बिल्कुल सही आपने लिखा है, ठीक है। इसको आप दोबारा करके देखें तो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर स्कूल गाला स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसने 10 and 3/4 लीटर्स लैमिनेट बनाया, ठीक है, और प्रोग्राम के एंड पे दे हैव 1 and 1/4 लीटर्स लेफ्ट ओवर, ठीक है, उनके पास इतना बच गया। हाउ मेनी लीटर्स वर यूज्ड, कितना यूज़ हुआ, तो आपके पास यानी कि टोटल जितना लैमिनेट बना था और जो बच गया उसको माइनस करना है, तो पता चल जाएगा कि कितना आपका यूज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है।
सो स्टेटमेंट क्या बनी, टोटल लैमिनेट आपका ये था और उस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व कर लिया। 4 10s are 40, 40 में 3 प्लस किए 43/4। लेफ़्ट ओवर कितना लैमिनेट बच गया था, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लिया। 4 1s are 4 और 1 प्लस किया 5/4, ठीक है। तो इतना लैमिनेट बच गया था। तो यूज़ कितना हुआ, लैमिनेट कितना यूज़ हुआ, तो टोटल लैमिनेट में से हम लेफ़्ट ओवर लैमिनेट माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूज़ आ जाएगा कि कितना यूज़ हुआ। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आपने सिंपल ऊपर से माइनस कर देना है, ठीक है, और अपना आंसर लिख लेना है। ओके, क्वेश्चन 4, 1/10 ऑफ कैंडीज़ इन अ बैग आर रेड, ठीक है, इतनी कैंडीज़ रेड हैं, 1/5 जो हैं वो ऑरेंज हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज़ आर रेड एंड ऑरेंज, तो कितनी कैंडीज़ रेड और ऑरेंज हुई, कितना फ्रैक्शन जो है वो इसका रेड या ऑरेंज है। तो आपने सिंपली दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, रेड कैंडीज़ ऑरेंज कैंडीज़, टोटल फ्रैक्शन, टोटल इन कैंडीज़ से कितनी फ्रैक्शन बनती है, तो मीन्स कि आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और अब ऐड आप खुद ही करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, समी शेयर अ चॉकलेट बार, समी ने एक चॉकलेट बार शेयर की, उसने 3/5 उसका खा लिया और किरण ने उसका 2/15 पार्ट खाया, ठीक है। तो चॉकलेट बार का कितना पार्ट जो है वो उन्होंने टोटल खा लिया, ठीक है। तो जितना भी समी ने और किरण ने चॉकलेट खाई उन दोनों पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑल टुगेदर का मतलब है टोटल कितना पार्ट्स दोनों ने कंज्यूम किए। समी ने जो चॉकलेट खाई और किरण ने जो खाई, टोटल इन दोनों ने कितना पार्ट चॉकलेट का खाया, ठीक है। तो आपने दोनों को ऐड कर देना है डिनोमिनेटर सेम करने के बाद। ओके, सो इस तरह ये वर्ड प्रॉब्लम्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स मैंने आपको लिखना बता दिए हैं, ऐड करना या माइनस वो बता दिया है। अब आपने बाकी का सॉल्व कर लेना है बिल्कुल वैसे ही पैटर्न से जैसा मैंने एक्सरसाइज में सिखाया है। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3A विद वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई है। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।